Hello students, welcome to new study point 2.0. ओके एंड जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम आपके लिए आयोपैक की नेमिंग जो है वो लेके आएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें आपको आयोपैक से रिलेटेड जो है वो बता दी है। और आज हम जो है वो आयोपैक का नाम जो है वो सीखेंगे, हम खुद करेंगे। आप लोगों को भी अपना माइंड थोड़ा सा सेट करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि कंसंट्रेट अगर आप करेंगे तो एक बार आप पढ़ेंगे, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिएगा और हम इस चीज को आपको आज बताने जा रहे हैं। चलिए हम लोग मिलके जो है वो इसकी शुरुआत करते हैं और इसको हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी आयोपैक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और मैंने बताया था कि उस फॉर्मूले पे अगर आप चलेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने क्या बताया था कि जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। हमको ऐसे सॉल्व करना होता है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब हम कभी भी नेमिंग लिखेंगे तो हम पहले रूट वर्ड से शुरुआत करेंगे। अपनी आसानी के लिए बता रहे हैं, वरना शुरुआत तो प्रीफिक्स से ही होगी। प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, यानी किसी भी नाम के जब आप आयोपैक का नाम लिख रहे होते हैं तो पहले प्रीफिक्स इसमें होता है, फिर रूट वर्ड होता है, फिर सफिक्स होता है। हम आपको रूट वर्ड से बता रहे हैं इसलिए क्योंकि रूट वर्ड से अगर आप उसको नाम लिखते हैं तो आपके लिए वो जो काम है वो और भी आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे देखिए आपके सामने एक कंपाउंड बना हुआ है। मुझे नहीं पता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, लेकिन आप देखिए लिखा है CH3 CH2 CH2 OH। आप देख पा रहे होंगे मैंने कहा है कि रूट वर्ड चुनते हैं हम पहले। रूट वर्ड का मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन को चुनते हैं। तो बताइए मुझे कि कितने कार्बन की चेन यहाँ पे है। तो आप बताएंगे 1 2 एंड 3। और मैंने आपको बताया है कि जब हम 3 कार्बन लेते हैं तो 3 कार्बन के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है रूट वर्ड, उसका नाम है प्रॉप। क्या नाम है? प्रॉप है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये हमारा रूट वर्ड हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने बताया था प्राइमरी ये बताता है कि जो कंपाउंड है वो सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड है, या अनसैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपाउंड है वो हमारा क्या है? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है सारे सिंगल बॉन्ड है। तो जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोप एन। क्या हो जाएगा? प्रोप एन। ये हमारा काम खत्म हो गया रूट वर्ड का, सफिक्स में प्राइमरी। अब सेकेंडरी सफिक्स की बात आ जाती है। सेकेंडरी सफिक्स और यहाँ है प्राइमरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स इसमें कौन सा है? OH ग्रुप है। क्या है? OH ग्रुप है। OH दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और मैंने बताया कि सेकेंडरी सफिक्स के लिए जो OH ग्रुप के लिए लगता है वो लगता है OL ऑल। क्या लगता है? ऑल लगता है। और मैंने आपको बताया था कि जो आप प्राइमरी सफिक्स का जो लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, चाहे एन लगाएंगे, चाहे इन लगाएंगे, चाहे आइन लगाएंगे, उसका ई जो है वो ड्रॉप हो जाता है और उसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या लिख के आ गया? प्रोपेनॉल। क्या लिख के आ गया? प्रोपेनॉल। तो ये आपके सामने जो कंपाउंड लिखा है वो क्या लिखा है? प्रोपेनॉल लगा। देखिए हम जो ये कंपाउंड जो आपको नेमिंग बता रहे हैं क्लास 10th के अनुसार बता रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको हाई लेवल पे नहीं पहुंचाना है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आपके क्लास 11th में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो CH3 CH2 और OH, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल हो गया। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं। आपका सेकंड जो एग्जांपल है CH3 CH CH2 COOH। अब इसमें कह रहा है कि पहला आपको कार्बन चेन चुनना है। तो बताइए कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4 एंड 5 कार्बन चेन है, लेकिन हम 5 नहीं लेंगे। मैंने ये बताया कि पेरेंट चेन चुनना है, सबसे लंबी चेन चुनना है। तो सबसे लंबी चेन कौन सी है? 1 2 3 कि 1 2 3 4? तो आप सीधा बताएंगे सर 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये चेन है। तो 4 के लिए कार्बन के लिए लगता है ब्यूट। क्या लगता है? ब्यूट लगता है। ओके। और क्योंकि सारे कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम एन लगा देंगे। यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स लगा है ये लगा है ओइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ई ड्रॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ये काम खत्म हो गया रूट वर्ड वाला और सफिक्स का। अब आ गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि उस कार्बन चेन पे कहीं कोई साइड चेन लगी है या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है या कोई साइड का ग्रुप लगा है। हाँ तो बिल्कुल लगा है, ये ग्रुप लगा है जिसका नाम क्या है? मिथाइल है। क्या नाम है? मिथाइल है। लेकिन इसकी करेक्ट पोजीशन मुझे नहीं पता है, तो अब हम इसकी करेक्ट पोजीशन चुनने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन की नंबरिंग करेंगे। तो कार्बन की नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा।
ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप ये लगा है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो कितने कार्बन पे लगा है? 3 कार्बन पे CH3 लगा है, तो हम ये बोलेंगे 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। कितना आसान लग रहा होगा आपको, कितना आसानी से मैंने आपको बता दिया। अगला आते हैं, अब आप थोड़ा सा खुद करने लगेंगे। देखिए, फिर कार्बन चेन चुनिए, तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि कार्बन चेन ये वाली लंबी है, ऐसे करते 1 2 3, तो ये छोटी होती, 1 2 3 4 बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये वाला हम चुनेंगे। तो जरा बताइए इसमें कितने हैं? तो आप कहेंगे ब्यूटेन है सर, यानी 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूट। पहले लिखेंगे ब्यूट लिखेंगे, और सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, एन लगा देंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे? एमाइन लगाएंगे, तो ई हटा देंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेना एमाइन। अब आते हैं इस पे कुछ ग्रुप्स लगे हैं। देखिए, Cl लगा है, CH3 लगा है, यानी क्लोरो लगा है, फिर मिथाइल लगा है, तो हम किधर, अब इसकी पोजीशन बताने के लिए हमको चुनना पड़ेगा कि किधर से हम बताएं क्या। तो जिधर फंक्शनल, अभी मैंने ऊपर बताया कि जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उधर से हम गिनती करते हैं। तो कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन की गिनती करेंगे, नाइट्रोजन की नहीं। कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप मुझे बताइए, 2 पे क्लोरो लगा है और 3 पे मिथाइल लगा है, और आप जानते हैं कि क्लोरो जो है वो C से शुरू होता है और मिथाइल M से शुरू होता है। अब बताओ, अल्फाबेट में C पहले आता है कि M पहले आता है? जाहिर सी बात है C आएगा, तो हम पहले C लिखेंगे। कितना? 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। ओके, 2 क्लोरो। फिर लिखेंगे 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेना एमाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेना एमाइन। देखिए, इसीलिए मैंने रूट वर्ड को चुना है कि आपसे गलती नहीं होगी। ओके, अगला आ जाते हैं। आप यहां पे देखिए, फिर से हमारा ये कार्बन चेन है, 1 2 3 4, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। ओके, ब्यूट लिखेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा एन, ब्यूटेन। और ये है एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, तो इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा अल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। साइड ग्रुप लगा है, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ओके, तो 3 पे लगा है Cl और 4 पे लगा है क्लोरो, तो C पहले आता है, F बाद में आता है अल्फाबेट में, तो हम पहले लिखेंगे 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, और फिर लिखेंगे 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, तो ये हो जाएगा 4 फ्लोरो ब्यूटेनल। 3 क्लोरो 4 फ्लोरो ब्यूटेनल। अब हम फास्ट करते हैं। अब देखिए, ये वाला जो कंपाउंड है इसके नीचे जगह उसमें दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको ऊपर ही लिखता हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको ऊपर ही लिखूंगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। COOH ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगा ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। अंडरस्टैंड? पेंटेनोइक एसिड। कितने ग्रुप लगे हैं? तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो 2 पे मिथाइल है और 4 पे है ब्रोमो, तो पहले 4 ब्रोमो लिखा जाएगा, 4 ब्रोमो, और हो जाएगा 3 मिथाइल। ओके, 3 मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, अब तो आप खुद करने के लायक हो गए होंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके सामने कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4, भाई इसी कार्बन चुनेंगे हम, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन। बोलो पेंट लिखेंगे। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है? बिल्कुल सर, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ना कि एन लगता है, इन लगता है, और पेंट इन। ठीक है, बाकी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स की कोई बात ही नहीं की, प्राइमरी सफिक्स लिख के हमने छोड़ दिया। अब इसमें आपका लगेगा क्या? सब्स्टिट्यूएंट लगेगा। तो कितने नंबर पे? उधर से गिनती करते हैं जिधर आपका डबल बॉन्ड करीब पड़ता है, तो इधर करीब पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो देर में आएगा, 1 2 3 4 5 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 करेगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देखिए कि 3 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे फ्लोरो है, तो हम पहले फ्लोरो लिखेंगे, 4 फ्लोरो, और हो जाएगा 3 मिथाइल। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 4 फ्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। आगे आ जाइए, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, यानी दैट इज पेंट, और इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा इन, पेंट इन। फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ई हट जाएगा और लग जाएगा ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा पेंट इनोइक एसिड। अभी हम पोजीशन नहीं बता रहे हैं कि कहां पे पहुंच रहा है, कितने ओइक एसिड पे है, ये इससे नहीं बता रहे अभी।
बेंटेनोइक एसिड और 1 2 यानी 2 कार्बन पे क्लोरो लगा है तो हम बोलेंगे 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला आ जाइए कार्बन, यहां पे आप देखिए तो इसके लिए हम नामकरण कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये भी हो जाएगा पेंट, फिर हो जाएगा इन, फिर हटा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा ओइक एसिड, जैसा कि ऊपर लिखा गया है पेंटेनोइक एसिड। एक ब्रोमो एक क्लोरो, तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप लगा है उसी से गिना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो और हो जाएगा 4 क्लोरो, अंडरस्टैंड, 4 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप से, तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा जाएगा, आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा नाइट्राइल ग्रुप। ओके, तो आप देखिए कि 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा पेंट पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट और ये हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा। और आपके देखिए यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 3 नंबर में फ्लोरो है तो 3 फ्लोरो पहले लिखेंगे, 3 फ्लोरो, फिर हम लिखेंगे 4 मिथाइल, क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। ठीक है, आगे आ जाइए तो आप देखिए कि ये 3 फ्लोरो, ये हो जाएगा 3 फ्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। आगे देखिए यहाँ पे CH3 CH2O है, तो आप यहाँ पे देखिए एक तरफ तो मिथाइल लगा है और एक तरफ इथाइल लगा है। ठीक, तो ये मिथाइल और इथाइल ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथाइल इथाइल ईथर। ठीक है, या आप ऐसे बोलेंगे मिथॉक्सी या एथॉक्सी मीथेन। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये लिखा इथेन, तो इथेन का लिखा जाएगा एथ और ये हो जाएगा ऑक्सी और ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, एथॉक्सी मीथेन, क्या मिथॉक्सी मीथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिक कंपाउंड आ गया जो चारों तरफ से क्लोज्ड है। ओके, तो क्लोज्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहली तो बात कितने कार्बन है 1 2 3, तो पहले आप प्रोपेन लिखिए, प्रोप लिखिए और उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड तो एन लिखिए। अब चूंकि ये कंपाउंड चारों तरफ से घिरा हुआ है तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। सबसे पहले साइक्लो लगा, ऐसे ही ये हो जाएगा क्या साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है इसमें, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही हो जाएगा ये साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, आप देखिए साइक्लोपेंटेन। इसको आ जाइए जरा देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन दैट इज ब्यूट, ब्यूट कहलाएगा। और चूंकि इन है तो इन के लिए ई लगेगा, ब्यूटीन हो जाएगा 4 कार्बन और ये इन ग्रुप है यानी डबल बॉन्ड है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ब्यूटीन। और कितने नंबर पे ये लगा हुआ है, इधर से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, आप देखें ध्यान दीजिएगा 2 ब्रोमो ब्यूटीन। ठीक है, तो आप देखिए आपके सामने हमने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की और आपका नामकरण जो है वो करने की कोशिश की है, और इसको आप थोड़ा सा अपना खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको थोड़ा सा हम एक बार फिर सीरीज लेके आएंगे, फिर ऐसे ही आपको समझाएंगे, एक लेक्चर आपका और जो है वो हो जाएगा। आप इसको पढ़िए, मेरे हिसाब से आपको ठीक है समझ में आ गया होगा, कुछ तो आपको लगा होगा ना। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हमारा तो इतना बनता है ना। थैंक यू।